नमस्कार। जगमोहन। जी हाँ, मैं जगमोहन सब लोग आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने विभाजन पश्चात की विभीषिकाएं लेकर के। पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया किस तरीके से पीएमएनआरएफ, अब जो है मैं वक्फ पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ और आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ कि मुझे करेक्ट कीजिएगा और मुझे सलाह दीजिएगा आगे कि इस पर हम चर्चा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, वक्फ जो है दान, अल्लाह की राह में दिया गया दान, ये इस्लाम में शरीयत कह लीजिए, इस्लाम के पैगम्बर साहब का आदेश मान लीजिए कि ये दान दिया जाता है। अब दान जो है अपनी प्रॉपर्टी का देंगे, ठीक है। इस पर आजकल जो है चर्चा भी बहुत चल रही है, पार्लियामेंट में भी उठ चुका है, कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है और पॉलिटिकल पार्टीज में इसको अपना माइलेज लेने के लिए मतलब सब दांव पे चल रहे हैं। लेकिन मैं इस पर जो है, जहां पर मैं इफेक्टेड हूं, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। मेरा मतलब विभाजन पीड़ित जहां पर इफेक्टेड है। जी हाँ, जो पाकिस्तान से जैसे हमारे बुजुर्ग आए, वहां पर हमारी संपत्ति रह गई। यहां से मुस्लिम भाई गए, उनकी संपत्ति यहां रह गई, तो ये इवैक्यू प्रॉपर्टी कहलाई। यहां से मुस्लिम जो गए उन्हें वहां पर प्रॉपर्टी कंपनसेशन मिल गया। जो प्रॉपर्टी उनकी यहां छूटी वो उन्होंने उसका कंपनसेशन वहां पर ले लिया। बात ठीक है। किसी ने चाबियां दिखाई कि मेरे 3 मकान है, 2, वो तो एक साहब तो ये कहते हैं कुंजी वाला देश बन गया था, कुंजी वाला मुल्क, लुट पै गई थी। हमारे लिए तो उजाड़ा था वो, लेकिन वहां लुट पै गई थी। तो उसके एवज में जो इंडिया में जो प्रॉपर्टी छूटी, दैट इज कॉल्ड इवैक्यू प्रॉपर्टी, वो जो वहां से रिफ्यूजी आए थे वेस्ट पंजाब से, वो उनको अलॉट की जानी चाहिए थी एज ए कंपनसेशन। कईयों को की भी गई, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, कईयों को दी गई, लेकिन कहीं उसका रिकॉर्ड अगर हम मांगते हैं तो रिकॉर्ड कहीं नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी वैक्यू थी, कितनी अलॉट हो गई, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आरटीआई पढ़ी है तो पढ़ी है, सवाल है तो हैं। अब ये जो, अब मैं फिर उस पर आता हूं वक्फ पर, ये कैसे कनेक्टेड है। जो इवैक्यू प्रॉपर्टी इंडिया में छूटी, जो मुस्लिम भाई यहां से गए, उनकी जो इवैक्यू प्रॉपर्टी थी इंडिया में, उसका एक बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग वो वक्फ के नाम हो गया। कई प्रॉपर्टीज आई हैं अभी सामने कि जो वक्फ हो गई है, उनका वो रिकॉर्ड कोई नहीं बता रहा कि ये कहां से प्रॉपर्टी आई, क्या है, लेकिन कागज तो बोलते हैं, जबकि आपके खसरा खतौनी बोलती हैं, सब कुछ बोलता क्या है। अब ठीक है, दान आपने दे दिया, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि आपकी संपत्ति है, आपने दान दिया, आपने वक्फ कर दिया। वक्फ औलाद कीजिए, किसी मज़ार को दीजिए, किसी दरगाह को दीजिए, किसी कब्रिस्तान को दीजिए, वो आपकी जो भावना है उसके हिसाब से है। लेकिन जो संपत्ति यहाँ पर छूटी है, इवैक्यू प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट में जब आपने पाकिस्तान में कंपनसेशन ले लिया, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी कैसे रही वो? तो वो इवैक्यू प्रॉपर्टी कैसे हुई? वो फिर आपकी कैसे हुई? फिर आप जब आपकी नहीं है तो आप वक्फ कैसे कर दिया आपने? अगर आपने नहीं की तो किसने की? वक्फ का कैसे उसके ऊपर कब्जा हो गया? सवाल तो बनता है ना। अब आप ये बताइए कि जो प्रॉपर्टी आपने यहां पर छोड़ी, उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन पाकिस्तान में ले लिया, उसको इंडिया में आपने वक्फ जो है कैसे हो गई वो? ये तो
मेरे विचार से इस्लाम की भावना के भी खिलाफ है। मुस्लिम भाइयों की जो इस्लाम के प्रति जो निष्ठा है उस पर भी सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में क्या कर दिया। इसमें सरकारें भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं तो सवाल तो करूंगा इस बात पे कि ये इवैक्यू प्रॉपर्टी वक्फ कैसे हो गई। आप भी मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज।